Good morning, children. Today we will study lesson number 18 of English Reader Ancient Civilizations. Children, in this lesson, you will read about ancient Egypt, Greece, and China and find out some facts about life in these countries. You will also read about some of their beliefs, customs, religions, and traditions. चिल्ड्रन इस लेसन में आप पुराने इजिप्ट, ग्रीस और चाइना के बारे में पढ़ेंगे। आप वहाँ के बिलीव्स, कस्टम, धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इजिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। Ancient Egyptian civilization, more than 3000 years old, is one of the oldest civilization in the history of mankind. The rulers of ancient Egypt were called pharaohs and they ruled for many centuries. इजिप्ट की सभ्यता बच्चों दुनिया में सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है, जो कि लगभग 3000 साल पुरानी है। एंशंट इजिप्ट के जो रूलर्स होते थे उन्हें फेरोज कहते थे और उन्होंने बहुत सेंचुरीज तक शासन किया। Egyptians religion has over 700 gods and goddesses and they are arranged in family group of 8 or 9. According to Egyptian mythology, Ra, the god of light and sun, was the first god. चिल्ड्रन, इजिप्शियन रिलीजन में 700 से ज़्यादा देवी देवता माने जाते हैं और वो एक फैमिली की तरह ही आपस में रहते थे। चिल्ड्रन, दिस इज द पिक्चर ऑफ इजिप्शियन गॉड रॉ, द गॉड ऑफ लाइट एंड सन। ही वॉज द फर्स्ट गॉड। ह्यूमन्स वर क्रिएटेड मच लेटर। चिल्ड्रन, ऐसा कहा जाता है कि ये रा जो लाइट और सन के देवता थे, ये सबसे पहले देवता थे, उसके बाद ही ह्यूमंस की रचना हुई। ह्यूमंस के क्रिएशन के लिए भी एक स्टोरी है कि जब शू गॉड ऑफ एयर और टेफनेट जो गॉडेस ऑफ वाटर थे वो रास्ते में खो गए थे। जब गॉड रॉ ने उन्हें ढूंढा तो जो खुशी की वजह से उनके टीयर्स आए, वो टीयर्स अल्टीमेटली ह्यूमन बीइंग्स में टर्न्ड हो। The Egyptians have a unique script and they used to write on a special kind of paper called papyrus. Their writing is in pictures and is called hieroglyphs, which means sacred carvings. Children, Egyptians की एक यूनिक स्क्रिप्ट होती है और वो एक स्पेशल काइंड के पेपर पर लिखते हैं जो कि पैपिरस कहलाता है। उनकी राइटिंग्स पिक्चर्स में होती है जिसको हम हाइरोग्लिफिक्स कहते हैं, जिसका मीन्स होता है सेक्रेड कार्विंग्स। Each picture stands for an idea or sound. Hieroglyphs are written in rows or columns and can be read from left to right or from right to left. The direction in which the text is to be read is easy to determine because human or animal figures always have their faces towards the beginning of a line. A few hieroglyphs are shown below. हर पिक्चर कोई ना कोई आइडिया या साउंड प्रदान करती है। हाइग्रोग्लिफ्स बच्चों रॉज या कॉलम्स में लिखे जाते हैं जिन्हें हम लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन में जिसमें कि टेक्स्ट लिखा जाता है वो पढ़ना इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि ये हमेशा ह्यूमन या एनिमल फिगर्स में लिखे जाते हैं और जिनका फेस हमेशा बिगनिंग से स्टैंड होता है। कुछ हाइग्रोग्लिफ्स नीचे दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं। The ancient Greeks were the first Europeans to read and write with an alphabet, which later gave birth to all modern European languages. Some important letters of Greek alphabet are shown below. Children, पुराने ग्रीक के ही लोग जो कि फर्स्ट यूरोपियंस भी थे, उन्होंने ही सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स की हेल्प से लिखना और पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद ही बहुत सारी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई। आपको नीचे एक टेबल दी हुई है जिसमें ग्रीक अल्फ़ाबेट के कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स मेंशन हैं। Ancient Greeks believed in many different gods and goddesses who had control over different aspects of nature like the sky, the sea and the sun. प्राचीन ग्रीक के लोग बहुत सारे देवी और देवताओं में भी विश्वास करते थे जिनका प्रकृति की अन्य चीज़ों के ऊपर जैसे कि स्काई, सी और सन के ऊपर कंट्रोल होता था। जियूस जो थे वॉज द किंग ऑफ गॉड्स एंड वॉज सेड टू कंट्रोल ऑल अदर गॉड्स, वेयर एज पोसेडियन वॉज द गॉड ऑफ द सी एंड निक्स वॉज द गॉडेस ऑफ नाइट। चिल्ड्रन, देवताओं के राजा ज्यूज माने जाते थे जो कि बाकी दूसरे भगवानों पर भी कंट्रोल करते थे। एंशियंट ग्रीक्स ऑल्सो वर्शिप द अर्थ गॉडेस गिया हुज चिल्ड्रन वर कॉल्ड टाइटन्स। प्राचीन ग्रीक के लोग पृथ्वी की देवी गिया की भी पूजा करते थे जिनके बच्चों को टाइटन कहा जाता था। द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफ गियाज चिल्ड्रन वॉज बिलीव टू बी प्रोमेथ्यूस हु क्रिएटेड द फर्स्ट मैन आउट ऑफ क्ले। गिया के चिल्ड्रंस में से सबसे इंटेलिजेंट प्रोमेथ्यूस को माना जाता था क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले क्ले और वाटर से मैन बनाया था। चिल्ड्रन, दिस इज द पिक्चर ऑफ एंशियंट ग्रीक गॉड ज्यूस।
Now we will study about China. China has an ancient civilization extending over a large area in East Asia. It is one of the four ancient civilizations along with Greece, India and Egypt and has a rich culture. It has nearly 4,000 years of continuous history and is said to have possessed in ancient times one of the most advanced societies and economies in the world. चिल्ड्रन, चाइना की सिविलाइजेशन भारत के 4 पुराने देशों में से एक है, यानी कि ग्रीस, इंडिया, इजिप्ट और चाइना। कहा जाता है कि चाइना का इतिहास 4000 साल पुराना है और ये उस समय सबसे एडवांस सोसाइटीज़ में मानी जाती थी। द चाइनीज वर्शिप जेड, बिलीव्ड टू बी द फर्स्ट गॉड एंड ऑल्सो नोन एज शांगड़ी और सुप्रीम गॉड. Jade was in charge of all the gods and goddesses. Other religions such as Confucianism, Taoism, Buddhism, Islam and Christianity were introduced in China much later. चाइना के लोग जेड की पूजा करते थे, जो कि सबसे पहले गॉड माने जाते थे और सभी देवी और देवताओं के इंचार्ज उन्हें माना जाता था। जेड को सुप्रीम गॉड भी कहा जाता था। अदर रिलीजन्स जैसे कि दूसरे धर्म जैसे कि कन्फ्यूशनिज्म, टाओइज्म, बुद्धिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का इंट्रोडक्शन भी चाइना में बहुत बाद में हुआ। दिस इज द पिक्चर ऑफ चाइनीज गॉड ऑफ वेल्थ। One of the world's oldest written language systems, Chinese, is written with characters which are known as Hanzi. These characters were originally pictographs, that is, picture of people, animals, or other things. But over the centuries, they have changed and no longer resemble the things they represent. Many characters have been combined with others to create new ones, and abstract ideas are presented through ideographs. Some Chinese characters are shown below. चिल्ड्रन, सबसे पुराना लैंग्वेज सिस्टम चाइनीज़ में कैरेक्टर्स की हेल्प से लिखा जाता था, जो कि हांजी कहलाता था। ये कैरेक्टर्स ओरिजिनली पिक्टोग्राफ्स होते थे, जिसमें कि पीपल, एनिमल और दूसरी चीज़ों की पिक्चर्स होती थी। बट सेंचुरीज़ के साथ साथ ये भी अब चेंज हो गए हैं। अब बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंबाइन करके और कुछ आइडियोज़ के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है, जो कि आइडियोग्राफ कहलाता है। चिल्ड्रन, कुछ कैरेक्टर्स आपको पिक्टोग्राफ्स और आइडियोग्राफ्स के टेबल में आपको दिए गए हैं, सो सी दिस टेबल्स केयरफुली। Dragon is the most important creature in Chinese mythology. He is considered to be very powerful and controls rivers and rains, hurricanes and floods. He is also a symbol of good luck. Excellent and outstanding people are compared to the dragon by the Chinese, while incapable people with no achievements are compared to other creatures such as the worm. ड्रैगन को चाइनीज़ माइथोलॉजी में सबसे इम्पॉर्टेंट क्रीचर माना जाता है। वह काफ़ी पावरफुल होता है और ऐसा माना जाता है कि वो रिवर, रेन्स, बाढ़ और तूफानों को कंट्रोल करता है। उसे गुड लक का सिंबल भी माना जाता है। एक्सीलेंट और इंटेलिजेंट पीपल का कंपैरिजन चाइनीज़ में हमेशा ड्रैगन के साथ किया जाता है, जबकि इनकैपेबल पीपल, जिनका कोई भी अचीवमेंट्स लाइफ में नहीं होती है, उनका कंपैरिजन दूसरे क्रीचर्स जैसे कि वॉर्म के साथ कंपेयर किया जाता है। The Chinese built many mausoleums, temples, pagodas, city walls and magnificent imperial palaces and residences. चाइनीज़ ने चिल्ड्रन बहुत सारे मेसोलियम्स, टेम्पल्स, सिटी वॉल्स और बहुत सारे पैलेसेस बनाए हैं, जो कि उनकी रिच हेरिटेज की ओर इंडिकेट करते हैं। द आर्किटेक्चर ऑफ दीज बिल्डिंग्स रिप्रेजेंट्स द लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ चाइना। इन बिल्डिंग्स को देखकर, उनके आर्किटेक्चर को देखकर चाइना के कल्चर और उसकी लॉन्ग स्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। Now the chapter is completed. Read the chapter again and again. Thank you.